वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड की बुक के क्लास 9 के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा अपना है टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ, QR and median PN of triangle PQR. Show that triangle ABM is congruent to triangle PQN, triangle ABC congruent to triangle PQR. अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में अपने पास में क्या गिवन है ये आप लोग को समझ में आ गया। इसमें दिया है अपने पास कि दो ट्राइंगल हैं, एक है अपना ABC और दूसरा है PQR। इसकी पहले ट्राइंगल में अपने पास में ये गिवन है कि AM मीडियन है और दूसरे ट्राइंगल में PN मीडियन है। ठीक है, अब मीडियन तो तुम लोग अच्छे से जानते हो ना कि अगर किसी भी वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया जाए तो ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली साइड होती है इसको हम लोग कहते हैं बेटा मीडियन। ठीक है, मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को। तो इस क्वेश्चन में अपने पास ये गिवन है कि अगर एक ट्राइंगल की एक साइड AB दूसरे की साइड PQ के इक्वल है। नेक्स्ट अपने पास में गिवन है कि ये जो अपनी BC है ये अपने QR के इक्वल है। देन अपने पास में गिवन है कि इनकी जो मीडियंस की लेंथ है बेटा ये भी इक्वल है। ओके, अब इसके बाद अपने को प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABM ये वाला और ट्राइंगल PQN कॉन्ग्रुएंट है। आफ्टर दैट हमको कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQ एंड R को। समझ गए बेटा क्वेश्चन क्या है, क्या चीजें गिवन है। चलो तो हम पहले अपना गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद अपने प्रूफ को डिस्कस करेंगे। गिवन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया कि अपने पास में गिवन है टू ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल PQR। इसमें अपने पास में क्या गिवन है बेटा कि इसमें अपने पास में गिवन है कि AB की लेंथ PQ के इक्वल है ना। फिर उसके बाद में आपके पास में गिवन है कि BC की लेंथ QR के इक्वल गिवन है। इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट चीज क्या गिवन है कि AM एंड PN भी इक्वल है बेटा अपनी। तो हम लिख देंगे कि AM की लेंथ PN के इक्वल है। अच्छा, अब ये मिड पॉइंट दिया है तो इसको मतलब अपने पास मीडियन दिया है तो इसको अगर हम चाहें तो एज ए गिवन भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि अपने पास में क्या गिवन है कि AD एंड PN आर मीडियंस। ये जरूर मेंशन कर देना जिससे आपको बाद में याद रहे कि हमको मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आ सकता है। अब इसके बाद में हमको क्या चीज प्रूव करनी है वो तो हम जल्दी से अपने क्वेश्चन में से देख के लिख ही लेते हैं कि ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN है। और सेकंड अपने को क्या चीज प्रूव करनी है, सेकंड हमको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC एंड PQR। तो ये हम लिख देंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब अपना प्रूफ हम लोग लिखेंगे तो वो किस तरह से लिखेंगे। अब जल्दी से उस पर ध्यान दो कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं मीन्स हमको उनकी कोई भी तीन साइड्स या अपने कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग हमको या तो उनकी सारी साइड्स इक्वल करनी है या साइड्स के इन बिटवीन एंगल्स इक्वल करने हैं, है ना। तो अब हमको जो ट्राइंगल्स लेने हैं उन पे हमने ध्यान दिया तो ये ट्राइंगल हैं अपने ABM और PQN। तो इनमें क्या क्या चीजें इक्वल मिल रही हैं तुम लोगों को, देखो ध्यान से। अपने पास एक तो साइड इक्वल है ये, सेकंड अपने पास में AM और PN भी इक्वल है। एंगल्स के बारे में बेटा अपने को कुछ नहीं मालूम, पर अगर ध्यान दें तो अपने पास में BC की लेंथ QR के इक्वल है और ये जो M है ये मीडियन की वजह से मिड पॉइंट है। तो अगर पूरी लेंथ इक्वल है और ये मिड पॉइंट है तो फिर BM और QN भी तो इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर देखो अगर ये मान लो 4 सेंटीमीटर्स की हैं तो ये मिड पॉइंट है तो ये 2 सेंटीमीटर्स की होंगी ना, तो इन दोनों की लेंथ भी इक्वल हो जाएगी।
कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो कि जब पूरी साइड इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा, और इसी चीज को हम यूज कर लेंगे तो बाय साइड ये हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सब अभी अपन रब कर देते हैं, ये आपको समझाने के लिए था, और अब हम अपने फिगर में से भी ये चीजें रिमूव कर देते हैं। ओके, अब काम शुरू करें अपना। तो अब हमको ट्राइंगल्स किस तरह कॉन्ग्रुएंट करने हैं ये बात समझ में आ गई है, तो हम पहले ही ये BM वाला अपना कॉन्सेप्ट लिख देते हैं कि BM Q1 हमने किस तरह से इक्वल किए हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हम अपने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपनी साइड्स इक्वल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारा काम चालू हो जाएगा। तो हम लिख देंगे एस BC इज इक्वल टू, अपने पास में BC किसके इक्वल दी है, देखो बेटा BC किसके इक्वल दी है, QR के। तो आप यहाँ से स्टार्ट करना, एस BC इज इक्वल टू QR, देयरफॉर हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। सो अब BC का हाफ हमको क्या यूज करना है, BM, तो हम BM लिख देंगे। तो BM की लेंथ किसके इक्वल कर देंगे, QN की। क्लियर, BM की लेंथ QN के इक्वल हो जाएगी। बस इतना सा काम किया, फिर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने में कुछ करना ही नहीं है। अब हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। अब इनमें अपने को जो चीजें मालूम है जल्दी जल्दी लिख लो कि AB और PQ ये इक्वल हैं। ये हमने कहाँ से लिखा, ये तो गिवन था, इसलिए हमने जल्दी से यहाँ पर अपना लिख लिया कि ये दोनों चीजें अपने पास में गिवन है। सेकंड अपने को क्या मालूम है कि AM अपने पास में सेकंड ये गिवन है ना बेटा कि ये मीडियंस की लेंथ भी इक्वल है। तो हमने लिख दिया कि AM की लेंथ हमारी किसके इक्वल है, PN के इक्वल है। तो हमने वो भी लिख दिया, AM और PN इक्वल है। और ये हमने कहाँ से लिखा, ये भी हमारे पास में गिवन था, तो हमने ये भी लिख दिया। और थर्ड कंडीशन के लिए अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, थर्ड कंडीशन के लिए ये जो चीज अभी हमने प्रूव की थी वही लिखेंगे कि BM और QN इक्वल है। तो अब आप ये लिख देना कि BM इज इक्वल टू QN, और ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने लिख दिया प्रूव्ड अबव। बात समझ में आ गई कि ये चीज अभी हमने प्रूव की थी, यहाँ रीजन लिख दिया। तो अब हम लिख देंगे देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। ये तो समझ में आ गया ना SSS क्यों किया, क्योंकि हमने एक साइड इक्वल की, फिर दूसरी की और फिर तीसरी की। तो कॉन्ग्रुएंसी रूल अपना ये आ गया और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बताओ कुछ टफ था क्या, नहीं ना। चल अब अपने दूसरे ट्राइंगल्स को भी डिस्कस कर लो कि ABC और PQR इक्वल वो कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। तो अपने पास ये तो देखो इनकी साइड AB और PQ तो इक्वल गिवन ही है, फिर हमको ये भी मालूम है BC और QR भी इक्वल है। अब दो साइड इक्वल हैं और कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाना है, तो हम जानते हैं दो साइड के लिए अपने पास में कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन कौन से होते हैं। या तो अपन तीनों साइड इक्वल कर दो, या अपने पास में उनके इन बिटवीन एंगल इक्वल कर दो। यही होते हैं ना कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगला तो RHS होता है, तो ये राइट ट्राइंगल नहीं है तो ये तो लगेगा नहीं। अब तीनों साइड के बारे में भी कुछ नहीं दिया, तो ये भी कॉन्ग्रुएंसी रूल बेकार हो गया। तो हम यहाँ पर केवल एक कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकते हैं, जो है अपना SAS। SAS में क्या होता है, जो साइड्स इक्वल हैं उनके बीच में बनने वाला एंगल हमारा इक्वल होना चाहिए। तो अगर हमारे पास में एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाए तो हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब वो तो हम इजीली कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया है कि हमारे ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय CPCT एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई। बस यहीं से अपने को अपना जो मेन एंगल था वो मिल गया, और अब हम लिख देंगे। तो लिखना शुरू करें बेटा। देखो अब सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले तो यही लिख देना कि एंगल इक्वल करना है, तो इसके लिए लिख देंगे एस ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। और ये हम कैसे कहाँ से लिख रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट से हमने किया, तो हम लिख देंगे
सो बाय CPCT एंगल V इज इक्वल टू एंगल Q। और ये मिलने के बाद बस अब अपने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो फटाफट। लिख दो सबसे पहले कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, सबसे पहले AB PQ के इक्वल, उसके बाद BC हमारी किसके इक्वल थी, QR के, और एंगल B एंगल Q के इक्वल। अब सभी के रीजंस लिखना शुरू करो फटाफट। ये गिवन है, ये भी आपके पास में गिवन है, और ये हमने अभी भी प्रूव किया, तो इसका रीजन आ गया प्रूव्ड अबव। क्लियर बेटा? अब ये सब अपने पास में मिल गया तो जल्दी से लिख दो देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। आ गया अच्छे से समझ में? अभी भी कोई डाउट हो तो टेंशन मत करना, वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप बेटा अपने डाउट मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा?